लॉकडाउन में रियायत देने के साथ ही शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं। रेड जोन को छोड़कर के बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन कई जगहों पर अफरा तफरी भी देखी गई। ठेकों के बाहर शराब के शौकीनों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई और इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मारपीट की भी खबरें आई हैं। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। 40 दिनों की लंबी जुदाई के बाद शराब के तलबगारों के हाथ में आज जाम आ ही गया। चिलचिलाती धूप और किलोमीटर लंबी लाइनों में लगने के बाद हाथ में मदिरा के आने का सुख क्या होता है, ये इन लोगों के चेहरे से बखूबी टपक रहा है। जो लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे, उनके दिमाग में सदियों पुरानी कहावत फुल इम्प्रोवाइजेशन के साथ कौंध रही थी कि अब इंतजार का फल तरल गरल होने हैं। जैसे ही ऐलान हुआ कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे, वैसे ही सोमवार को सुबह से ही शराब के शौकीन ठेकों के बाहर लंबी लाइन में फुल डिसिप्लिन के साथ खड़े हो गए। दुकान खुली, शराब बिकने भी लगी। लोग हाथों में लेकर तसल्ली से निकलने भी लगे। कोई फुल कार्टन लेकर उड़ गया, कोई बोरे में भर भर कर ले गया, कोई सहस्त्रबाहु के जैसे दो हाथों में 4-5 बोतल लहराते हुए निकला। लेकिन जैसा कि समाज में कुछ हुड़दंगी और पेशेंसलेस लोग मौजूद हैं, लिहाजा इन लंबी कतारों में भी बेचैन और जल्दबाज आत्माओं ने अफरा तफरी मचा दी। चंद कदमों तक कायम डिसिप्लिन तार तार हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। मजबूरन कई जगहों पर शराब के ठेके कुछ देर के लिए बंद करने पड़ गए। कई जगहों पर पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस आई तो लाठियां भाजने की नौबत भी आ गई। कई उच्च श्रृंखल शराबियों ने 2 घूंट पिया नहीं कि सरे बाजार असरेआम सड़क पर ही भिड़ गए। गाली गलौज और हाथापाई होने लगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन ने हर जिले में पहले ही ठेके के पास सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब भीड़ घरों से दारू खरीदने निकली तो पूरा जखीरा खरीद लेने के इरादे लेकर निकली और सोशल डिस्टेंसिंग जल्दबाजी के घाट चढ़ने लगा। नोएडा में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी ठेकों पर लोगों को नियंत्रित करते दिखाई दिए। यहां भी कई ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा था। हालांकि प्रशासन ने फिर सख्ती दिखाई। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 के अंदर मौजूद हैं। ये डी ब्लॉक की मार्केट है। जब आज सुबह से लोगों को ये पता चला कि शराब की दुकानें खुलेगी, लोगों का यहाँ तांता लग गया। इस समय हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज जो शराब के ठेके खुले हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंस का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, कैसे और किस तरीके से पुलिस करा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जब कल कॉम्प्रिहेंसिव निर्देश दे दिए थे, सारे जितने हमारे दुकान खुलने वाले लोग थे सबको बता दिया गया था
कि आप जब दुकान खोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग में आपने देखा है कि ये सर्किल भी बनाए थे। सर्किल चूँकि थोड़ा सा नज़दीक था तो उसको हम लोगों ने दोबारा इसको बनाया है, पहले से बना हुआ था। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग उस 2 गज़ की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं। सैनिटाइजर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएँ हैं। कई जगह भारी भीड़ एकदम उमड़ पड़ी है। नहीं, भीड़ तो है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसके हिसाब से हमने सबको खड़ा कराया है। सभी जगह हमारे पुलिस फोर्स के लोग भी हैं और हम इंश्योर करा रहे हैं कि नियमानुसार ही दुकानों से शराब की बिक्री हो। जी बिल्कुल, नियम अनुसार करा जाए। जिस समय यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये गोले बनाए गए थे, आप देख सकते हैं इनको बाकायदा काट के दोबारा एक नए यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है फिर दोबारा यहाँ पर ये राउंड बनाए गए हैं। और दुकानदार को भी साथ और सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आप किसी भी शहर को देखेंगे, हर जगह हालात ऐसे ही थे। लेकिन बदहाल होती अर्थव्यवस्था में शराब के ठेके संजीवनी देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार का खजाना खाली हो चला है। प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह देने में दिक्कत हो रही है। ऐसे हालात में ठेके रेवेन्यू को पटरी पर लाने की पहली कड़ी साबित होने जा रहे हैं। ख्याल यह भी रखना होगा कि समाज के लिए शराब बुराई तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जान ये जाम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं गोरखपुर प्रशासन ने पहले शराब की दुकानें न खोलने का आदेश जारी किया था, लेकिन आखिरकार डीएम ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा लिया। लॉकडाउन के 3rd फेज में जिस तरीके से सरकार ने खास करके गृह मंत्रालय की बात करें तो जिस तरीके से गाइडलाइन जारी किया था कि शराब की दुकानें ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकती हैं, उसको लेकर के सुबह से खबरें दिखाई जाने के बाद अब जाकर के गोरखपुर का जिला प्रशासन जागा है और अब जाकर के फरमान सुनाया है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से जो लोगों का हुजूम है वो जो है दुकानों पे उमड़ पड़ा। और आप देखेंगे कि आगे तो 2 गोला बना है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंस का कोई भी आपको तस्वीर नज़र नहीं आएगा। यानी पूरी तरीके से जो भीड़ है एक के बाद एक सटे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि साफ तौर पर कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शराब की दुकानों पे सामान लेना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आगे केवल 2 गोला ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग बहुत काफ़ी हद तक सटे हुए हैं। लेकिन दुकानें पे उनको शराब मिल रहा है। अब ये यहाँ के गोरखपुर के जो लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उस बहुत देर से परेशान थे। कुछ लोग मौजूद हमसे ही बात करते हैं। जो उम्मीद थी दुकान खुलने की शराब की, अब दुकान खुल गई है शराब की, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति होगी फिर? है अगर सही से यूज हो तो सही चीज़ है, अब वही पुराने ढर्रे पे आएगा तो गलत है। ज़रूरी हर चीज़ है, लेकिन उसको उस हिसाब से यूज किया जाए तो। देखिए सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लाइन में कहीं सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। वो तो आदमी को अपने जीवन में अब हमेशा पूरी लाइफ के लिए कर लेना चाहिए कि गले नहीं मिलो, पैर नहीं छुओ, दूर से इज्जत करो, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है। आप 2 लोग गोले में नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पूरी देखिए मुझे देख रहे सटे नज़र। नहीं तो समय सबको समझा देता है और समझा भी देगा, तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से लोग सटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तब है जब साफ तौर पे निर्देश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करते हुए दुकान खुलेंगे और लोग सामान को लेंगे। तो निश्चित रूप से दुकानें तो खुल गई हैं, लोग सामान भी ले रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। भाई एक बात बताओ, आपकी दुकान है ये? नहीं, किसकी है ये? अंदर बैठे। मैं अंदर किसी से बात करता हूँ। आपकी है ये? नहीं सर। ये दुकान आपकी है? भाई साहब 2 मिनट ये बताइए, इधर आइए थोड़ा। ये बताइए कि इतने दिनों बाद जो है शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश दिया गया। क्या लग रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? भैया, लगे तो आदमी तो लगे, सोशल डिस्टेंस है? लोग मान नहीं रहे तो क्या किया जाए? तो ये तो फिर अगर होगी तो कार्रवाई आप पे होगी फिर? अरे भैया लगे तो है लोग, क्या कार्रवाई होगी? मना नहीं कर रहे हैं। आदमी लगे, 2 लोग 3 लोग लगे लाइन लगवाने के लिए। अभी तो बगल में लोग भीड़ लगे देख रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितना जो नुकसान हो रहा था कितना फायदा हो जाएगा? अभी हम कैसे बता पाएंगे कितना? आपका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? मेरा कुछ नहीं फायदा। तो क्यों दुकान खोल लिया आपने फिर? अरे भैया हम कर्मचारी हैं, दुकान वाली बोले खोलने के लिए खोल दिए। तो दुकान खुलेगी, लेकिन साफ तौर पे निर्देश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन ज़रूर किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग राज्यों से श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लेकिन मामला किराए को लेकर के तूल पकड़ चुका है और रेल विभाग की आलोचना भी हो रही है। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह मजदूरों का किराया वहन करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस चलनी शुरू हो चुकी है। मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब मामला किराए को लेकर तूल पकड़ चुका है। आरोप है कि ट्रेन का किराया मजदूरों से वसूला जा रहा है। पैसे नहीं होने के चलते मजदूरों को ट्रेनों से यात्रा नहीं करने दी जा रही है और इस खबर के बाद भारतीय रेलवे की आलोचना लगातार की जा रही थी। मजदूरों से किराया लेने की खबर सुर्खियों में आने के बाद से ही कांग्रेस ने उनका किराया वहन करने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को सरकारी खर्चे पर वतन वापस ला सकती है, तो गरीब मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके हमला बोला। राहुल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस ऐलान को आधार बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि रेल मंत्रालय की तरफ से पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए चंदा दिया गया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए पूछा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाई। राहुल के सवालों को ही उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आगे बढ़ाया कि अगर विदेशों से नागरिकों को निःशुल्क हवाई सेवा के जरिए भारत लाया जा सकता है, तो फिर मजदूरों को क्यों नहीं बिना पैसे के लिए पहुंचाया जा रहा। इसके जवाब में भारतीय रेलवे की तरफ से सफाई भी आई। रेलवे ने कहा कि श्रमिक एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले लोगों से किराए का सिर्फ 15% हिस्सा ही लिया जा रहा है, जबकि बाकी का खर्चा उनसे संबंधित राज्य वहन करेंगे। हालांकि अधिकांश राज्यों की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। बाद में बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई। पार्टी ने 5% खर्च रेलवे की तरफ से उठाने की बात दोहराई और मांग की है कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बाकी 15% का भुगतान अपने खजाने से करें, ताकि मजदूरों से कोई पैसा लेना ही न पड़े। लेकिन कंफ्यूजन तब और बढ़ने लग जा रहा है जब दूसरे प्रदेशों से लौटने वाले मजदूरों के टिकट में दर्ज पैसे पूरे वसूल किए गए। लखनऊ में भी करीब 1000 से ज्यादा कामगार श्रमिक एक्सप्रेस से पहुंचे। नागपुर से आने वाले इन लोगों से 500 रुपए लिए गए थे, जबकि कुछ लोगों ने 1000 रुपए तक देने का दावा किया। 45 बसों की व्यवस्था की गई है और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार 977 यात्रियों की यात्रा करने की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग 60 जनपद हैं। प्रदेश सरकार ने इन सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। तो उसी क्रम में आज सभी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यात्रियों को बिठाया जा रहा है ताकि आपस में डिस्टेंस रहे। देखिए, यहाँ पे कुल नागपुर से 977 की लिस्ट आई है जो कि यात्री वहाँ से प्रस्थान किए गए हैं यहाँ के लिए, लखनऊ के लिए। और यहाँ पे 45 बसें लगाई गई हैं विभिन्न जनपदों के लिए और उन यात्रियों को यहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने के बाद उनको संबंधित बसों पर बैठाकर उनके घर होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। श्रमिक एक्सप्रेस से लखनऊ आने वाले यात्रियों की चेकअप से लेकर उन्हें घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। लेकिन असली दिक्कत मजदूरों से किराया वसूली को लेकर है, क्योंकि जैसे ही इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, किराए पर कंफ्यूजन और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का क्वारंटीन का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन वे अभी भी अपने घर जाने में असमर्थ हैं। लिहाजा ये मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर रात 1:30 बजे के करीब गोरखपुर स्टेशन पहुंची और दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे। महाराष्ट्र के वसई और भिवंडी से रवाना हुई श्रमिक स्पेशल में गोरखपुर बस्ती मंडल के 2400 श्रमिकों को लाया गया। गोरखपुर जंक्शन पर इनके आगमन से लेकर इनके गंतव्य तक जाने के लिए 1200 काउंटर बनाए गए, जबकि एक सामान्य काउंटर भी बनाया गया। जिले के हिसाब से तय काउंटर्स पर श्रमिकों की जांच की गई, उसके बाद उसे उस जिले की बस में बैठाया गया। श्रमिकों के आगमन को लेकर गोरखपुर जिला प्रशासन, पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी ने जंक्शन में पहले ही व्यवस्था संभाल रखी थी। एनडीआरएफ की टीम भी स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें आई है, एक रात को 1:30 बजे आई है
और उसमें 1145 यात्री आए हैं। सभी डिब्बों में लगभग 50 के आसपास यात्री आए हैं। उन लोगों को जिलेवार उनकी स्कैनिंग करते हुए, जिलेवार उनका डाटा कलेक्ट करते हुए उनको बसों में बैठा के गंतव्य स्थान तक रवाना कर दिया। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए एक बोगी में महज 54 लोगों को ही प्रवेश दिया गया था। रास्ते में किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए आरपीएफ स्टाफ के साथ ही टीटी भी तैनात किए गए। बीच के स्टेशनों पर श्रमिकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। पहल के बाद मजदूर स्पेशल ट्रेन उन मजदूरों को अन्य राज्यों से लेकर अपने वतन वापस लौटी है। गोरखपुर की बात करें तो तकरीबन 2 ट्रेन आई है, एक तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में, दूसरा सुबह 6:45 बजे। इन दोनों ट्रेनों को मिला के तकरीबन 2400 के आसपास जो है मजदूर गोरखपुर पहुंचे हैं, जिनका गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल परीक्षण करने के बाद, उनका नाम पता नोट करने के बाद रोडवेज बस के जरिए उन्हें अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों के पास जो आइसोलेशन सेंटर है, जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे उन्हें ले जाया गया है और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान अब सरकार के प्रयास के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर किराया वसूली के विवाद को अलग रख दें तो ये पहल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए वरदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं गाजियाबाद में भी छूट की उम्मीद में लोग घरों के बाहर निकल आए थे, लेकिन प्रशासन ने छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों को वापस भेजा गया। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन 3 का पहला दिन है और देश की राजधानी समेत कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज देखी गई। कुछ रियायतों का ऐलान किया गया था। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद का नज़ारा देखिए। सुबह 11 बजे के बाद का वक्त हो रहा है और ये शालीमार गार्डन इलाका है। ये एक व्यस्त मार्केट थी। जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन सुबह के समय अब देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। रोड पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आज लॉकडाउन जैसा कुछ है। लॉकडाउन 3 का पहला दिन, ये कहा गया था कि उल्लंघन करने वालों के लिए और ज़्यादा सख्त होगा, लेकिन कुछ जगहों पर शराब की दुकानों पर जब भीड़ उमड़ी तो उस भीड़ को हटाया गया और लोग यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। और कुछ ऐसे भी लोग जो रोड पर नज़र आने लगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो निश्चित है कि सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन 3 के पहले दिन आखिरकार वो पुलिसिंग कहाँ चली गई जिसका दावा वादा तमाम जगहों पर किया जा रहा था। और तस्वीरों से आप देखकर अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि पहले की जो तुलना में वाहनों की संख्या भी ज़्यादा है, रोड पर लोगों की संख्या भी ज़्यादा नज़र आ रही है। जहां हम आपको सामने लेकर जा रहे हैं वहां पर एक शराब का ठेका भी है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो रियायतें दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन आज 4 तारीख के लिए वो आदेश पोस्टपोन कर दिया गया और ये कहा गया कि आज जो रियायतें हैं ऑरेंज जोन के चलते मिलने वाली थी वो नहीं मिलेंगी। और देखिए रोड पर तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह का जो एक माहौल है भीड़ वाला वो बना हुआ है। पहले की तुलना में ज़्यादा भीड़ रोड पर नज़र आ रही है, ज़्यादा वाहन नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है सामान्य अब नज़र नहीं आ रही है, जो लॉकडाउन के सामान्य की जहां हम बात कर रहे हैं। अब मनवाना पुलिस और प्रशासन को है, लेकिन यहां पर पुलिस और प्रशासन की भी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तो चलिए इसी के साथ ही यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।